ज़ई जो हैं अपोजिशन लीडर आपकी तरफ से मुंतखब कर दिए गए हैं, अगर वो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के साथ मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो क्या आपकी जो काबीना है वो उनको इजाज़त देगी इस चीज़ में? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ है एज अपोजिशन लीडर और आज अलामा साहब का भी हो गया है, ये हमारी स्ट्रीट मूवमेंट का जो हमने प्रेशर बढ़ाया था उसकी पहली कामयाबी है। और ये नून लीग का वतीरा रहा है कि जब आप इन पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये पाँव पड़ जाते हैं। प्रेशर बढ़ा है तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो हम प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ एग्री हो चुके हैं। तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है, तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से। वो जो भी स्टेप लेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। 5 से 6 नुकात पे हम उनके साथ एग्री हो चुके हैं प्रिंसिपली। 8 तारीख की हमारी मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नई ECP और खान साहब तक हमारी रिसाई को मुमकिन बनाया जाए। अगर इन चीज़ों पे हुकूमत बात करने को तैयार है तो तहरीक इंसाफ बात शेर अफजल मरवत ने आपको खुला चैलेंज किया है कि शफीउल्लाह जान को भी बुला लें, कोई न्यूट्रल एंकर पर्सन बुला लें किसी भी चैनल पे, तो मैं उनके सवालात का जवाब देना चाहूँगा। बड़ा एहतराम है मरवत साहब के लिए। 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाया मुश्किल वक्त में। मरवत साहब को सिर्फ एक ही पैगाम है कि मनाजरे का चैलेंज तो अगर वो करना भी चाहते हैं तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि जिस सीट से वो इलेक्ट हुए हैं इमरान खान साहब की टिकट पे, वहाँ से इस्तीफ़ा दें, दोबारा जाए अपने हलके में इलेक्शन लड़े। अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर मनाजरा कर लेते हैं। जान साहब, ये बताइएगा कि अगर 8 फरवरी की कॉल ऑफ करने का आपको कहा जाता है तो किन शराइत पर आप कर भी सकते हैं? ये ऑप्शन मौजूद है? कोई शराइत रखना चाहेंगे कि भाई ये शराइत अगर मान ली जाए तो 8 फरवरी की जो कॉल है वो वापस ले सकते हैं? साथ आप ये भी सवाल ले लें कि अभी ये जो पोजीशन लीडर आपका आ गया है, जो आपकी तरफ से सेलेक्ट किया गया, महमूद अचकज़ई, और फिर इलेक्ट हुए, सेलेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, इलेक्ट हो गया। एक तो बताएं कि ये इसको पॉजिटिव देख रहे हैं, किस एंगल में देख रहे हैं? दूसरा, 8 फरवरी की आपकी कॉल खुदा न खास्ता अगर वो उस पे वो तलुबा नताइज न दे सकी तो फिर कौन से बता? पहली बात ये है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन है वो हमारी स्ट्रीट मूवमेंट का जो प्रेशर था, जो मोमेंटम इस वक्त तहरीक पकड़ रही है, ये उसका रिजल्ट है। इनका वतीरा रहा है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये पाँव पड़ जाते हैं। तो इस वक्त वो पाँव पड़ के इन्होंने 2 नोटिफिकेशन कर दिए हैं। अब मज़ीद चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ तक 8 फरवरी की बात है तो हम इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये सोचते हैं ये हो गया तो क्या होगा, तो हम उस एंगल से सोचेंगे। 8 फरवरी जो कोई फाइनल कॉल नहीं है, 8 फरवरी से पहले भी हमारी तहरीक जारी है, बाद में भी जारी रहेगी। जब हम ये समझ बैठेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो कि कर रही है सिंध में, बलूचिस्तान में आपने देखा, एबटाबाद के मनाजिर देखे। हम पेशावर अब इस हफ्ते को हमारा प्लान है, फिर संडे को हम मालाकंड जा रहे हैं, फिर हमने बलूचिस्तान का रुख करना है, इंटीरियर सिंध हमने जाना है, पंजाब जाना है, कश्मीर, गिलगित, हमने सब जगहों पे सोहेल अफरीदी साहब ने इसको लीड करना है। उसके बाद हम फाइनल कॉल देंगे, फिर उसके बाद आर्या पार। 8 फरवरी को प्रेशर टूल्स के तौर पे ले रहे हैं। मार्च अप्रैल मई भी आ सकता है, मार्च अप्रैल मई भी आ सकता है। देखिए, कोई डेट मैं आपको नहीं दे सकता, तहरीकों में कोई डेट्स नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होती। जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक है तो महमूद खान साहब अचकज़ई साहब ने कॉल दिया शटर डाउन पहिया जाम की, तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। हम स्ट्रीट मूवमेंट पे फोकस हैं, हमने स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ना है। और किन शराइत पर आप ये कॉल वापस ले सकते हैं 8 फरवरी? शराइत तो कोई नहीं रखी गई। राना सनाउल्ला का आपने बयान पढ़ा होगा कि अगर 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली गई तो 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे, जो इस बात को साबित कर रहा है कि 9 मई का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसका निशाना तहरीक इंसाफ था, उसका निशाना इमरान खान था। ये कौन सी बात है कि आप कॉल वापस नहीं लेते तो आप फिर मुकदमात खोलेंगे? इसका मतलब यह है कि ये मुकदमात जाली हैं, 2 नंबर है, बोगस हैं। आप हमें धमकियां दे रहे हैं, कभी आप हमें गवर्नर राज की धमकी देते हैं, कभी आप हमारे ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज करते हैं, कभी आप हमें 9 मई का केसेस की बात करते हैं। हम कॉल वापस नहीं लेंगे। मुज़ाकरात के हमारे शराइत में बयान कर चुका हूँ। 8 फरवरी का मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन, नई ECP, इमरान खान तक रिसाई अगर मुमकिन हो। 8 फरवरी की कॉल सेमीफाइनल समझा जाए, इसके बाद फाइनल होगा या यही फाइनल कॉल है? डेडलाइन नहीं है, कोई सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल नहीं है। जब हम समझेंगे, जब सोहेल अफरीदी साहब समझेंगे कि हम कम्प्लीटली तैयार हैं, हम तब फाइनल कॉल वापस नहीं ले रहे आप? किसी सूरत नहीं लेंगे। लेकिन अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अगर ये फैसला करे तो फिर आप उसको ऑन करेंगे? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो इसका फैसला करें तो फिर आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे तस्लीम, क्योंकि खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी हुई है। अगर महमूद खान अचकज़ई साहब ये समझते हैं कि कॉल को वापस लिया जाए या बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी खान साहब ने ही उनको दी है। हम खान साहब के हर फैसले के साथ खड़े हैं, खान साहब के हर उस इकदाम के साथ खड़े हैं जो वो इस तहरीक के लिए ले
रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए लेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। 5 महीने हो गए नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब नोटिफिकेशन हुआ। पहले ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने करवाया है, लेकिन नवाज शरीफ का अब महमूद खान अचकज़ई ने इनकार कर दिया है। कहीं पे तो कुछ मामला तय तो हुए होंगे ना जो नोटिफिकेशन हुआ है। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, तो मियाँ साहब के साथ तो अपने घर में हाथ हो गया, उसको हर चौक हर हर चौक उसको हर चौक डी चौक हर चौक डी चौक हर चौक डी चौक उसको वापस बुलाया गया, कबूतर को उड़ाया गया, मीनार पाकिस्तान पे जलसा कराया गया, वजीर आजम बनाने का ख्वाब दिखाया गया, और अपने घर में उसको उसकी बेटी ने उसके साथ हाथ कर गए और वो खुद सीएम बन गई और उसको माइनस कर दिया। तो मियाँ साहब की जो है वो इतनी वक़्त नहीं है कि वो किसी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर सकें। वो अपनी सीट हारा हुआ है, मरीम नवाज अपनी सीट हारी हुई है, इनके इख्तियार में नहीं है। ये भर्ती किए हुए लोग हैं, इनको बैठाया गया है, ये डमीज़ हैं, ये डंडे के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एक है। फैसला पाकिस्तान सोहेल अफरीदी साहब की जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके प्रेशर में हुआ। लास्टली बताइएगा कि 8 फरवरी को होगा क्या? क्या सिर्फ पहिया जाम हड़ताल होगा, दुकानें बंद होगी, या फिर आप सड़कें भी बंद करेंगे? और सोहेल अफरीदी साहब वहाँ कहाँ पर होंगे उस दिन 8 फरवरी को? चीज़ हम अपने जहनों में ज़हन नशीन हम कर चुके हैं, और हमने अपने साथ तय भी कर चुके हैं कि मज़ामत से ही बात आगे बढ़ेगी, सड़कों पे ही फैसला होना है। किस तरह की मुज़ामत करेंगे 8 फरवरी को आप लोग? 8 फरवरी को तो देखिए कॉल जो है महमूद साहब ने दी हुई है, अचकज़ई साहब ने, हम शटर डाउन भी करेंगे, पहिया जाम भी करेंगे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। फर्क पड़ेगा हुकूमत को आपके ख्याल में? फ़र्क तो पड़ेगा जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा, जब पूरा पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा। ठीक है, मतलब सड़कें बढ़ बंद नहीं, नॉर्मली जो शटर डाउन हड़ताल होगी, दुकानें बंद होगी। 8 फरवरी को आप एज अ फाइनल कॉल ना लें। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि 8 से पहले भी तहरीक है, 8 के बाद भी रहेगी। जब हम ये समझ जाएंगे कि कौम तैयार है, जो कौम बिल्कुल हमें तैयार लग रही है, जो मनाजिर हमने सिंध में देखे, हैदराबाद में, जाम शोरों में, कराची में, लाहौर में, सरगोदा में, खैबर पख्तूनख्वा, वैसे ही तैयार है। अब बलूचिस्तान का रुख हमने करना है, तो कौम तैयार है। जब हम ये समझ जाएंगे कि कौम कम्प्लीटली तैयार है, तब हम फाइनल कॉल देंगे। 8 फरवरी